स्टूडेंट, आज मैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट स्क्वायर? अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं तो सम पर्सन सेइंग, कुछ को लगेगा कि यस कि दिस इज अ स्क्वायर, बट इट इज़ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। ये स्क्वायर है, नो डाउट इट इज़ ए स्क्वायर, बट ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पढ़ा है स्क्वायर के बारे में। अंडर स्पेशल पैरेललोग्राम में इस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हमने पढ़ा है। रेक्टेंगल्स विद इक्वल साइड्स, ये ऐसे रेक्टेंगल्स हैं जिनकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। हमें वैसे भी मालूम है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और हर एक एंगल इनका 90 डिग्री के बराबर होता है। और स्क्वायर्स की ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, स्क्वायर्स हैव ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही सब इनकी प्रॉपर्टी। तो ये सब तो हमने पढ़ा है अपने चैप्टर 3 में। नहीं पढ़ा देन गो एंड वॉच हमारी प्लेलिस्ट में चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन और उसकी सारी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट वीडियो। व्हाट डू यू नो अबाउट अ स्क्वायर रूट? अब कुछ बच्चे कहेंगे इस स्क्वायर की जो ये हमने स्क्वायर पीछे दिखाया है या यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा है कि इस स्क्वायर की अगर हम जैसे प्लांट्स की रूट्स होती हैं तो मे बी दैट इज स्क्वायर रूट। नो, दिस इज सो। अब सबके मन में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि व्हाट इज स्क्वायर रूट? अब ये स्क्वायर रूट होता क्या है वो बताइए। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो इसी से रिलेटेड है। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहें तो आपको फर्दर स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रेज होगा और सारी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस भी आप कर पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट यू ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हमारे हर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ये हर एक नीडी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। उसको सेंटर लेके तो हमने जो रेडियस का जो है, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो डोंट वरी, आई विल टेल यू अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 3। हमने देखा है 3 के ऊपर छोटा सा 2 ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये छोटा 2 लगा हुआ है जो ऊपर इसकी पावर बनी हुई है जो 2, तो 3 रेज़ टू पावर 2 इज़ व्हाट? दिस मीन्स अगर हम 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आता है आंसर? 9। सो व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 3? तो 3 का स्क्वायर क्या है? दैट इज़ 9। तो ये जो ऊपर हमारे पास 2 जो पावर में आया है, दिस इज सिंबल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 2, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 2, तो इसकी पावर जो है, पावर की वैल्यू है दैट इज़ 2। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर क्या है? 5 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो व्हाट वी गेट? 25। तो इसका आंसर क्या हुआ? स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। So 9 and 25 are squares of 3 and 5. So this is square. तो इसे हम कह सकते हैं कि ये होता है स्क्वायर। तो फर्दर इसके बारे में इलेबोरेटेड इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे इस वीडियो में, आप बने रहें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जिसमें स्क्वायर की हमने रूट्स निकाल रखी हैं, ठीक है। तो अब है स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, I'll teach about the square root. There are 3 methods with which we can find square root of a number. तो इसी वीडियो में आपको एंड में जाके आपको मिलेंगे 3 मेथड्स जिससे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए क्या सिंबल होता है? तो ये जैसे n है, ये एक नंबर है, इसके ऊपर जो ये एक लाइन और ये लगा हुआ है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पर हमारा नंबर होता है। सपोज़ कोई भी नंबर है, उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब नंबर के ऊपर एक छत लगी हुई है, वी कैन से दिस। सो नाउ मूविंग टू, तो आज हम इस टॉपिक में, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर के बारे में, और फिर थर्ड हम पढ़ेंगे फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फोर्थ में हम पढ़ेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, और फिफ्थ में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स के बारे में। स्क्वायर रूट्स के जितने भी मेथड हैं वो आज हम इसमें पढ़ डालेंगे, ताकि हमें इन फ्यूचर में किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नाउ स्टार्ट्स, लेट्स मूव टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। अब स्क्वायर नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं मैंने, जैसे 25 का स्क्वायर है। 25 का स्क्वायर मीन्स, जैसे अभी पीछे ही पढ़ा है, अगर हम 25 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 625। उसी तरीके से अगर हम 14 का स्क्वायर फाइंड करना चाहें, मींस 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारा आंसर कितना आता है 196। 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 15 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 225। 4 का स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 4 इज़ 16, ये हम फाइंड कर सकते हैं। आज हम इसमें जो प्रॉपर्टी है उसको हम जानेंगे। ये इधर एक टेबल आप देख रहे हैं, इस टेबल में हमने यहाँ फर्स्ट जो कॉलम है हमारा दैट इज़ फॉर नंबर, और सेकंड जो कॉलम है दैट इज़ फॉर स्क्वायर नॉट क्यूब। ये यहाँ हमने ये गलत किया, लिखा हुआ है, तो इसको कर लीजिए आप स्क्वायर, ये स्क्वायर के लिए है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये स्क्वायर के लिए मीन्स 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर क्या है 49, 8 का स्क्वायर क्या है 64, 9 का स्क्वायर क्या है 81, 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम दिस टेबल। हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम को देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में जो हमने नंबर्स और सेकंड में हमारे पास उनके स्क्वायर मिल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1, 4, 9, 6 और यहाँ 5, फिर 6, 9, 4, 1, 0, इनके यूनिट प्लेस को देख रहे हैं हम। तो इनके यूनिट प्लेस को हम जब देखते हैं तो सिमिलरली अगर हमारे पास 1 की जगह हमारे पास 11 हो, मींस यूनिट प्लेस पे वही हमारा 1 है, जैसे यहाँ पर भी 1 है और 11 में भी यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है। तो व्हाट वी कैन से कि जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे मींस 1 है, तो उनका चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर में भी जो यूनिट प्लेस आएगी दैट इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली अब हम 2 देखते हैं, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 है तो हम जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा 4, तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा 4। इस टेबल से हम यही देख रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर हमारे पास 3 है, तो उसके जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। देखो 3 है 9 बन गया, 3 का स्क्वायर 9। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 13 है, 13 में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 3 है, तो हम जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा स्क्वायर करके, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 169, तो यहाँ पर क्या सिमिलर है, तो 169 में भी हमारे पास यूनिट प्लेस पे 9 है और 3 के स्क्वायर का जो है उसका यूनिट प्लेस भी हमारा 9 है। सिमिलरली अब हम देखते हैं 4। अब 4 में जो हमारा यूनिट प्लेस आ रहा है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो इसका यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है 6। लेकिन अगर हम 4 की जगह 14 कर दें, 14 में हमारा यूनिट प्लेस पे क्या है 4, और 14 का जब हम स्क्वायर करेंगे दैट इज़ इक्वल टू 196। तो
196 में भी यूनिट प्लेस अगर हम देखते हैं तो दैट इज़ सेम। तो मीन्स यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। तो ये आप यहाँ पर सिमिलरिटी देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 5 को देखते हैं, 5 में क्या है, 5 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वी गेट 25, तो हमें मिलता है 25। तो जब हम 5 का हम 15 कर लेते हैं, 15 कर लिया तो 15 में क्या है, यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 5। तो जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 225। तो 225 को देखते हैं और जो इसका यूनिट प्लेस देखते हैं, उसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 5। इधर भी 5 है और इधर 5 का जब हमने स्क्वायर किया है उधर भी यूनिट प्लेस पे 5 है। अब देखें 36 मीन्स 6 का स्क्वायर क्या है, 36। तो यहाँ पर 6 के स्क्वायर में क्या यूनिट प्लेस पे हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग 6। तो 16, 6 का हम कर देते हैं, इस 6 का हम 16 कर देते हैं जैसे यहाँ पर। तो यहाँ पर 16 में यूनिट प्लेस पे क्या है हमारे पास, 6। और जब हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो वी गेट 256। तो अब 256 में भी यूनिट प्लेस देखें तो वो भी हमारा क्या है, 6। अब 7 के केस में देखते हैं, 7 में क्या है, 7 का स्क्वायर क्या है, 49। जब हम 49 को देखते हैं तो हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9। इसी तरीके से 7 का अगर हम 17 बना देते हैं, 17 में यूनिट प्लेस पे 7 है और जब हम इसका 17 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 289, मीन्स हमारे यूनिट प्लेस पे 9 है। 7 का जब स्क्वायर करते हैं उसका स्क्वायर का जो आंसर है 49, वहाँ पर भी यूनिट प्लेस पे 9 है। और जब हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो वी गेट 289। तो यहाँ पर भी हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, वी आर गेटिंग 9। और 8 का जब हम करते हैं, 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे वी गेट 64। और 8 का जब हम 18 बना देते हैं तो मीन्स 8 यूनिट प्लेस पे, 18 में यूनिट प्लेस पे 8 ही है। तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे वी गेट 324 एज आंसर। तो जब हम 8 का स्क्वायर का देखते हैं, जो 8 का स्क्वायर कितना है, 64, और 18 का स्क्वायर देखेंगे 324, तो उनमें क्या चीज़ सिमिलर है, दोनों के यूनिट प्लेस पे हमारे पास 4 है। इसी तरीके से हम देखें 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं वी गेट 81, और 9 का जब हम 19 बना देते हैं मीन्स यूनिट प्लेस पे हमारा 9 रहेगा। 19 में हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9, और 9 तो सिंगल डिजिट है तो यहाँ तो 9 है ही। तो जब हम इनके स्क्वेयर्स को देखते हैं, 9 का स्क्वायर है 81 और 19 का स्क्वायर क्या है, 361। तो इन दोनों के स्क्वायर जो आए हैं उनको जब हम देखेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले में देखा है सब में, तो 9 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर देखेंगे तो जो उनका आंसर आता है उस आंसर में क्या चीज़ कॉमन है, दैट यूनिट प्लेस पे वी हैव 1। इसी तरीके से अगर हम 10 को देखते हैं तो 10 का स्क्वायर क्या है, 100, और 10 का अगर हम 20 बना देते हैं, 10 को 20, तो यूनिट प्लेस में 10 के यूनिट प्लेस पे भी 0 है और 20 के यूनिट प्लेस पर भी 0 है। तो 10 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 100 और 20 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 400। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है 100 और 400 में, वी हैव यूनिट प्लेस 0। तो इनमें 0 है यूनिट प्लेस। तो यहाँ इस ग्रीन में हमें यही चीज़ लिखी हुई है कि फ्रॉम दिस वी कैन से दैट इफ़ अ नंबर हैज़ इट्स यूनिट्स प्लेस एज ए देन its square will end with the unit place of the multiplication। a into a करेंगे तो हमारा जो यूनिट प्लेस है that will be वो सेम रहेगा। जैसे 9 में हमारा यूनिट प्लेस 81 आ रहा है और 19 का करते हैं तो वहाँ पे 361 आ रहा है, मीन्स यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 आ रहा है। सो दिस इज़ what we have taught in this slide। so now moving to the next। अब देखो एनकाउंटरिंग अ बिग नंबर। अब इनसे बड़े नंबर को देख लेते हैं। अब सपोज करो हमारे पास ये एक नंबर आपको दिख रहा है जैसे 6789065। इसका हमने जब स्क्वायर करेंगे, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अबव नंबर। इस जो ऊपर जो नंबर हमें दिया है इसका यूनिट डिजिट हमारे पास, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होगी। तो हमें मालूम है कि 5
किसी भी नंबर, हम प्रीवियस में देखते हैं, किसी भी नंबर में अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पे 5 है तो उसके जो स्क्वायर है उनकी यूनिट प्लेस पर भी हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सिंस द लास्ट डिजिट इन द अबव नंबर इज 5 देन इट्स स्क्वायर विल एंड द यूनिट डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एज 5। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। अब एक दूसरा नंबर और देखते हैं, यहाँ पर है 998880 और इसका हमने करना है स्क्वायर। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं जो हमारे पास आंसर आता है तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसमें भी ऊपर वाले की तरह देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट, इस लास्ट डिजिट में जो हमारे पास लास्ट डिजिट है, यूनिट प्लेस की जो डिजिट है दैट इज़ 0। तो जब हम इसका देन इट्स स्क्वायर विल हैव 2 zeros एट द एंड। तो इसके जो स्क्वायर है उसमें 2 zeros आएंगी, ये हम कह सकते हैं। बट वी आर डिफाइनिंग अबाउट दी फाइंडिंग अबाउट द यूनिट डिजिट, कि इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो वो यूनिट डिजिट होगी 0। तो इस टेबल से हमें इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं हमें हमारी एक्सरसाइजेज में या हमारे प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर हमसे पूछता है तो हमें ये मालूम पड़ जाएगा, हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं भी भाई किसी कोई नंबर है, उस नंबर के यूनिट प्लेस पे हमारे पास 8 है, ठीक है। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस, उसके जो स्क्वायर होगा उस स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमें यहाँ से पता है कि उसका स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, दैट इज़ इक्वल टू 4। तो 8 के केस में 4 होगा। तो हम यहाँ से इस टेबल से हम इनको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस से हमें ये बहुत अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। मीन्स अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस में 1 है तो उसके स्क्वायर में भी 1 होगा यूनिट प्लेस। अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 2 है और तो उसके स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा दैट विल आल्सो दैट इज़ इक्वल टू 4। तो उसमें उस केस में क्या होगा, उसका जो स्क्वायर हम फाइंड करेंगे उस स्क्वायर का जो यूनिट प्लेस होगा दैट इज़ इक्वल टू 4, तो वो 4 आएगा। तो तो ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देख लिए। सो दिस इज़ अबाउट द स्क्वायर्स। सो अब हम आगे देखते हैं नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। दो स्क्वायर नंबर्स के बीच के नंबर क्या होते हैं, अगर हमें वो फाइंड करने हैं। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स दैट इज़ n एंड n+1। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो पहले हम इसको देखते हैं। सो हमारे पास ये हमने एक एग्जांपल से इसको वेरीफाई किया है। सपोज वी हैव अ नंबर n इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास एक नंबर है n, तो उस दैट इज़ इक्वल टू 3। तो n+1 क्या होगा, उससे अगला जो नंबर है दैट इज़ इक्वल टू 4। 3 + 1 इज़ 4। अगर हम इनको 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। और 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 16। तो हम देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमारे पास अब ये दो स्क्वायर नंबर्स, एक 9 है एक 16 है, मींस 4 का स्क्वायर और एक 3 का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो अगर हम इनको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वी हैव देयर आर कितने नंबर हैं, अगर हम 16 - 9 करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 7। द नंबर्स आर 10, 11, 12, 13, 14, 15 दैट इज़ 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स विच इज़ 1 लेस दैन द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर्स। तो हमें अब इसमें जो एक्चुअलिटी में जो बताया गया है इस स्लाइड में दैट इज़ कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर कर दिया हमने। जैसे दो नंबर लिए हमने, एक 3 लिया एक 4 लिया, हम उनका स्क्वायर करते हैं। 3 का स्क्वायर इज़ 9 और 4 का स्क्वायर इज़ 16। तो इन 9 और 16 के बीच में हमारे पास कितने नंबर फॉल करेंगे दैट इज़ वी हैव टू फाइंड। तो हम कह सकते हैं अगर हम 16 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट 7। बट हमारे पास डिफरेंस तो आ गया 7, बट हमारे पास जो नंबर्स हैं 9 और 16 के बीच में
अगर हम उनको काउंट करते हैं तो वो नंबर कितने होंगे हमारे पास, वो हमारे पास नंबर होंगे 6। मीन्स जो डिफरेंस आया है दैट इज़ 7, 7 - 1 अगर हम कर देते हैं दैट इज़ इक्वल टू 6। तो वी कैन से कि दो नंबर्स हैं उनके स्केयर्स के बीच में जो नंबर आएंगे वो उनका जो डिफरेंस आएगा -1, मतलब जो उनका डिफरेंस आएगा जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 - 1 कर देते हैं तो वी गेट 6। तो हम कह सकते हैं कि 9 और 16 के बीच में हमारे पास कितने नंबर हैं, 6, जो कि हैं 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। दीज आर 6 नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्केयर्स हैं। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्केयर्स। मीन्स 6 इज इक्वल टू 2n, that is equal to 2 into 3 is equal to 6। means there are 2n non-perfect square numbers between the squares of the number। एक नंबर है n और दूसरा नंबर है n+1। so this is all about numbers between the square numbers। now moving to the next। so now adding odd numbers। if a number is a square number, it has to be the sum of successive odd numbers starting from 1। looking from another way, the square of number is equal to sum of its preceding odd numbers। अब ये सारी बात को मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास 16 है, 16 किसका स्क्वायर है, 16 है 4 का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम 1 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करने पर हमारे पास जितने ऑड नंबर्स आएंगे उन ऑड नंबर्स में से जो फर्स्ट 4, सपोज करो हमारे पास 4, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि 4 का स्क्वायर क्या है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ये तो हमने याद किया है। लेकिन अगर हम इसको वैसे फाइंड करना है, सपोज हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, वी हैव 4 जिसका हमने स्क्वायर करके फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, पहले 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहला ऑड नंबर क्या है 1, उसके बाद सेकंड क्या है 3, थर्ड क्या है 5 और फोर्थ क्या है 7। बस यहाँ रुक जाएंगे हम। उसके बाद हम इन चारों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये ऐड कर कर हमारा कितना आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 16। तो 4 जो कि 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये भी एक, हम अगर इनको ऐड करते हैं तो वी कैन फाइंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है 11। अब हमने 11 का करना है स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हमारा क्या है, तो हमें मालूम नहीं है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, या हम ये नहीं करना चाहते 11 × 11, तो वो हमें वो हेक्टिक लगता है, हमें एडिशन अच्छे से आती है। तो हम क्या करेंगे, तो 1 से लेकर जितने भी पहले 11 जो हमारे ऑड नंबर्स आएंगे उन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 121। तो देखो 11 है, तो 11 हमने 11 ऑड नंबर्स देखने हैं। फर्स्ट ऑड नंबर इज़ 1, 3, फिर हम देखेंगे 11 तक जाएंगे, 11 ऑड नंबर गिनेंगे। पहला 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, फिर 21। अगर हम इन सभी नंबर्स को ऐड कर देते हैं तो वी गेट 121। सो ये इस स्लाइड में हमें ये बताया गया है कि अगर हमें किसी नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो जो नंबर है हमारा उतने हमने ऑड नंबर्स देखने हैं जो 1 से शुरू होंगे। फिर जब हम उनको ऐड कर देते हैं तो हमारा उस नंबर का स्क्वायर हमें मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। सो अब आ गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो ए नंबर हैविंग वन ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एज यूनिट डिजिट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। वो सभी नंबर जिनमें हमारे पास यूनिट प्लेस पर या तो 0 हो या 1 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या फिर हो 9, तो वो ऐसे सारे नंबर्स हमारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। दे ऑल आर
perfect square numbers. Also, perfect square has even number of zeros at the end. अगर हमारे पास ज़ीरो है तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके एंड पर हमारे पास दो ज़ीरो होंगी, मींस, या फिर हम कह सकते हैं इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। इवन और ऑड के बारे में आपको मालूम है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो कि डिवाइडेड बाय 2, और ऑड दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ये बहुत ही ईजी सा है, हमें प्रीवियस क्लासेस से हमें याद है ये सारी चीज़। तो हमने देखना है अगर हमारे पास ज़ीरो है तो कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है, उसके एंड में अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आती हैं तो वो नंबर हमारा क्या होगा, दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो 9 इज़ अ स्क्वायर ऑफ 3, सो हम क्या कह सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या है 9, और 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, या फिर 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो दीज बोथ नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। अब देखना है, अब हमारे पास दो बड़े नंबर्स दिए हैं और इन नंबर्स को हम देखते हैं और फिर फाइंड करते हैं। इज़ 24986 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। अब हमें फाइंड करना है कि क्या 24986 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। अब हम देखेंगे इसकी लास्ट डिजिट। सिंस द लास्ट डिजिट इन द अबव नंबर इज 6, तो हम क्या कह सकते हैं, यस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने यहाँ ऊपर अभी पढ़ाई है कि जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, या फिर हो 9, तो वो सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास 6 है, तो यस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और दूसरा नंबर क्या है 24900। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या है 0, लेकिन वो 0 कितनी हैं, तो हमारे पास 0 हैं 2, तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नाउ मूविंग टू, अब एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। हम फाइंड करते हैं कि क्या 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक मेथड है रिपीटिटिव सब्सट्रैक्शन मेथड। इसमें क्या है, हम 36 हमारे पास हमने फाइंड करना है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे 36 से में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, ठीक है, जो ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 1। सभी ऑड नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होंगे, हम 1 से जितने भी ऑड नंबर्स आएंगे 36 के में से सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ दिख रहा है कि सबसे पहले हम 36 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 35। अब इस 35 में से जो अगला ऑड नंबर है 1 के बाद जो आता है दैट इज़ 3, उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 32। फिर हम 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 5, जो 5 है 32 माइनस 5 इज़ 27। अब 27 मिल गया, 27 में से अब हम 5 से जो नेक्स्ट ऑड नंबर है उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो होगा हमारा 20। अब 20 में से हम 7 से अगला ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज़ 9, तो 20 माइनस 9 इज़ 11। अब 11 में से 9 से अगला जो ऑड नंबर क्या है दैट इज़ 11, तो 11 माइनस 11 इज़ 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एंड में जब हम इनको सब्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं ऑड नंबर्स को, तो एट द एंड वी गॉट 0 एट द एंड। सो दिस शोज़ दैट 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। सो गेटिंग 0 एट द एंड आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 shows a perfect square number, otherwise it is not a perfect square square number। so ये एक छोटा सा हमने सोल्यूशन करके देखा है। रिपीटिटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से किसी नंबर को फाइंड कर सकते हैं हम कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सो नाउ फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं तो वो देखते हैं। एक्सप्रेस 21 का स्क्वायर एज सम ऑफ 2 consecutive
इंटीजर्स। हम इस तरीके से करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 21। अब 21 का स्क्वायर करना है। अब 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 1, तो हमने लिख दिया 20 + 1। अब जो ये पावर में हमारे पास 2 है, तो ये ब्रैकेट में हमारे पास बाहर निकल जाएगा 20 ब्रैकेट 20 + 1 ब्रैकेट क्लोज, और पावर आ गई हमारी 2। अब हम इसको रिकॉल करते हैं कि वी हैव वन आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये हमें मालूम है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके अपने इसका सोल्यूशन करेंगे। 20 + 1 का ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास पावर में हमारे पास 2 है, तो इसके स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो हम देखेंगे a² + b² + 2ab। अब a हमारा क्या है, a = 20 और b क्या है 1, तो a² 20 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू और इंटू b की वैल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 441। सो दिस इज़ दी आंसर फॉर, ये हम कह सकते हैं कि 21 का जो स्क्वायर है, उसका जो 21 का स्क्वायर है दैट इज़ इक्वल टू 441। अब इसको हम 21 के स्क्वायर को हम कॉन्जिक्यूटिव जैसे प्रीवियस में किया था, तो हम उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है, 21 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 441 -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 220। हमने इसको 21 के स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, एज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। हमने ये बताना है कि यस दिस इज द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमने फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल टू 220। तो 220 से नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या है, दैट इज 221। बट हम इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, 21 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको फाइंड करते चलेंगे तो 221 आ जाएगा। तो 21 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर और उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर हम उनको ऐड अप कर देते हैं दैट इज इक्वल टू 441। सो ये था हमारा कि वी हैव एक्सप्रेस 21 स्क्वायर एज सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। So product of 2 consecutive even or odd numbers is equal to square of the number between the 2 consecutive even or odd numbers minus 1, जो हमने अभी प्रीवियसली किया ही है। तो a + 1 इंटू a - 1 इज इक्वल टू a² - 1 मीन्स अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज वी हैव 2 consecutive numbers दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिव, अगर हमारे पास 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, एक इवन नंबर है 66 और दूसरा इवन नंबर है 68। सो द नंबर बिटवीन 66 एंड 68 इज दैट इज इक्वल टू 67। हैंस 66 इंटू 68। तो अगर हमें इसका सोल्यूशन करना है तो हम इसका सोल्यूशन 66 इंटू 68 इस फार्मूला के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मीन्स 67 + 1 इंटू 67 - 1 इज इक्वल टू 67 का स्क्वायर -1। तो हम जब इसको सॉल्यूशन करते हैं 4488 हमारा आंसर आता है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स -1। मीन्स जैसे हमारे पास यहाँ 66 था और एक नंबर है 68, तो इनके बीच का नंबर क्या है, तो बीच का नंबर हमारा है 61। अब जो यहाँ ऊपर फार्मूला है इसमें जो a, तो a हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 67। तो a की वैल्यू हमारे पास 67 आ जाती है। तो हम इस a की वैल्यू को जब इस फार्मूला में पुट करते हैं तो वी गेट द आंसर। तो इस तरीके से, तो इस सारे में हमें ये चीज़ समझाई गई है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती हैं? मींस अगर 6 का स्क्वायर कर दूं प्लस 8 का स्क्वायर कर दूं तो वह हमारा आंसर आता है। तो हमारा अगर हम इनका आंसर फाइंड करते हैं, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अगर हम इनको ऐड करते हैं वी गेट 100, जो कि ऑटोमेटिकली 10 का स्क्वायर होता है। तो वी कैन से फ्रॉम दिस वी कैन से दिस शोज दैट 6, 8 एंड 10 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो आप इन फ्यूचर में या अभी पढ़ा होगा तो इन आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो दिस इज़ व्हाट वी जैसे उसमें बोल करते थे हम कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने 6 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर, तो जो आंसर आया है दैट इज़ ऑल्सो स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर दैट इज़ 10। सो सपोज वी हैव 5, 12। तो जब हम 5 और 12 का इनके स्क्वायर्स को ऐडअप करते हैं वी गेट 69, जो कि ऑटोमेटिकली एक अनदर नंबर दैट इज़ 13 का स्क्वायर है। तो वी कैन से दैट 5, 12 और 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो ये इस प्रकार के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर हमें कुछ नंबर्स को बताना होता है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो बेस्ड ऑन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 2m m square minus 1 and m square plus 1 forms a Pythagorean triplet. तो where for any natural number m जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा कैसे आएगा? 2m का स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें याद करना है, तो इससे हमें फर्दर आगे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे हम। तो अब देखें, फाइंडिंग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इन विच वन मेंबर इज़ 16। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं, तो हमें एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है हमारा? दैट इज़ इक्वल टू 16। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और जो हमने प्रीवियस ये जो फार्मूला देखा है, इस फार्मूला के बेस पे हम तीनों अपने दो बाकी के जो दो ट्रिपलेट्स हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 2m इज इक्वल टू 16, तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज़ इक्वल टू 8। अब हमारे पास m की वैल्यू आ गई है, तो m स्क्वायर माइनस 1 भी फाइंड कर लेंगे और m स्क्वायर प्लस 1 भी फाइंड अगर हम करते हैं तो वी गेट m स्क्वायर माइनस 1 कितने के बराबर आता है? 63। m स्क्वायर प्लस 1 कितने के बराबर आता है? 65। तो वी कैन से कि 16 के अलावा जो दूसरे जो दो ट्रिपलेट्स और हैं दे आर 63 एंड 65। देयरफॉर द रिक्वायर्ड ट्रिपलेट इज़ 16, 63 एंड 65। सो दिस इज़, तो इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे हमारी एक्सरसाइजेज में, जिनको हम इजीली अब सॉल्व कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द स्क्वायर रूट्स। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट्स, कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये स्क्वायर रूट का सिंबल आपने देखा है, इसके बारे में आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट का नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड, जो हम प्रीवियस कर भी चुके हैं इसको कि 36 वो हमने दूसरे तरीके से दूसरे पर्पस के लिए किया था। फॉर दिस स्टार्ट सब्सट्रैक्टिंग, तो अब हम क्या करेंगे? 36 किसका स्क्वायर है वो फाइंड करना हमने। तो हम क्या करेंगे? 36 में से जैसे हमने प्रीवियस किया था कि और नंबर्स को सब्सट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो हमने उतने जितने स्टेप्स में जब हम कितने स्टेप्स लगेंगे अगर हमारा ज़ीरो आ जाता है, जैसे सपोज़ यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं तो 6 स्टेप में जाकर हमारा ज़ीरो वी गेट 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इस सारी पिक्चर को देखते हुए हम क्या कह सकते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या है? 6। तो वी गेट, सिंस वी गॉट 0 आफ्टर 6 स्टेप, दिस शोज दैट 6 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये हम छोटे नंबर्स में हम
इस तरीके इस मेथड को हम फॉलो कर सकते हैं। तो कैसे, 36 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो वी गेट 35, फिर 35 में से 3 को सब्सट्रैक्ट किया जो नेक्स्ट ऑड नंबर है 32, फिर 32 में से 5 को सब्सट्रैक्ट किया 27। ऐसे ही करते गए तो हमारा जो 6 स्टेप है वी गेट 11 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 0। तो मीन्स 6 स्टेप लगे हमें 0 तक आने में। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर है 36, ठीक है, और दूसरा क्या है इसका 36 का स्क्वायर रूट क्या है दैट इज़ 6। तो ये एक फर्स्ट मेथड हो गया हमारा, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछता है, कोई क्वेश्चन आता है कि रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड से बताइए भाई, तो वो हमने ऐसे करना है। तो नाउ सेकंड मेथड जो है दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 729 का, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे 729 के फैक्टर्स करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो हम जब इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारे पास 3 से ऐसे करते हुए तो हमारे पास क्या आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 के कितने पेयर्स बन रहे हैं, मीन्स हमने पेयर देखने हैं। मीन जैसे हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 3 के 3 पेयर्स बने हैं। तो हमने उन 3 पेयर्स, एक पेयर रिप्रेजेंट करता है एक 3 को, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एक पेयर हमारे पास कितने पेयर्स हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27। जब हम उनका सोल्यूशन करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 27। तो वी कैन से कि 27 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो ये एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मोस्टली हम लोग फॉलो करते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड। तो अगला जो मेथड है दैट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अब हमारे पास वही हमने 729 का जो हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने जैसे पीछे देखा ही है कि 27 इसका स्क्वायर होता है, 27 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 729 का स्क्वायर रूट क्या है 27। तो लेट्स फाइंड विद दिस मेथड कि इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करना है 729 जैसे यहाँ पर ऐसे लिख लेना हमने, उसके स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस। अब 729 इसके वंस प्लेस पे क्या डिजिट है हमारे पास है 9। तो हमने 9 से स्टार्ट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस पुट बार ऑन एवरी पेयर ऑफ डिजिट। तो हमने पेयर बनाने हैं। तो 9 से हम चलते हैं तो उसके बाद हमारे पास आता है 2 और 9 एक पेयर बना देंगे, और 7 हमारे पास एक सिंगल डिजिट रह जाता है। तो 7 के ऊपर 7 किसी के साथ पेयर नहीं बनाता, तो 7 अकेला रह जाएगा, लेकिन हमारे पास एक पेयर बन जाएगा 29 का। तो हमने पेयर बना लिया फॉर ऑड डिजिट्स लेफ्ट मोस्ट सिंगल डिजिट 2 विल हैव अ बार। तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास ये ऑड एक डिजिट रह गई है दैट इज़ एक सिंगल डिजिट रह गई है 7, इसके ऊपर भी हम एक बार लगा लेंगे। उसके बाद देखो क्या करना है हमने, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। तो हमने जैसे हमारे पास 729 है, तो ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है। तो हमने एक्सट्रीम लेफ़्ट पे जो हमारे पास नंबर है, जैसे यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल एक 7 है, लेकिन हमारे पास अगर डबल डिजिट नंबर भी आता है 2 डिजिट नंबर, तब हमने उस 2 डिजिट नंबर को देखना है। तो हमें एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है हुज स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। तो हमें क्या एक ऐसे नंबर से का फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर हमने नंबर फाइंड किया है 2। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हमारा वो नंबर है 7 से हमारा लेस है। तो अगर हम 3 को फाइंड लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9 होता है, लेकिन वो 9 है जो वो 9 इज़ ग्रेटर देन 7, तो उसको हम ले नहीं सकते। तो इसीलिए हम यहाँ पर 2 को लेंगे। तो 2
और इस बार के ऊपर भी हमारा 2 आएगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो 4 नीचे आएगा 7 के एकदम नीचे हमने इस 4 को रखना है। फिर हम क्या करेंगे, टेक दिस नंबर एज द डिवाइज़र हेयर 2 इन द केस, तो ये डिवाइज़र की फॉर्म में रख लिया। एंड कोशेंट विद द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो कोशेंट यहाँ पर, और हम डिवाइड एंड गेट द रिमाइंडर। तो हम देखते हैं, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 7 - 4 इज़ 3, तो हमारे पास नीचे आ जाता है 3, तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आ गया 3। थर्ड स्टेप क्या होगा, ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। अब हमने 7 के अगली जो बार वाले नंबर हैं उनको देखेंगे, तो हमारे पास 29 है, तो हम इस 29 के पेयर को नीचे ले आएंगे, तो ये जाकर 3 के साथ लग जाएगा, तो नीचे नंबर बन जाएगा 329। तो नया डिविडेंड हमारे पास फाइंड आ गया 329। अब हमने स्टेप 4 में क्या करना है, तो स्टेप 4 में हमने क्या करना है, जो यहाँ पर हमारा 2 आ गया था, डबल जो कोशेंट आ गया था हमारा ऊपर 2 फर्स्ट केस में, उसको हम डबल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, तो उसको डबल कर कर ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका डिवाइज़र का कोई फर्स्ट डिजिट बन जाएगा। एंटर इट विद द ब्लैंक ऑन इट्स राइट, तो उसके राइट में हमने ब्लैंक छोड़ देना है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे हमारा वो डबल कर कर जो नंबर आ रहा है, जैसे 2 2 ज़ा 4 आ गया हमारा। तो फिर उसके बाद हमने क्या करना है, गेस अ लार्जेस्ट, स्टेप 5 में क्या करना है, गेस अ लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक विच विल ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट in the quotient, since that when the number new divisor is multiplied to the new quotient, the product is less than or equal to the dividend। अब हमने क्या करना है, जब हमने यहाँ पर 4 आ गया हमारा, 4 के साथ एक ब्लैंक छोड़ा, उस ब्लैंक में हमने एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो हमारा जब हम उसको, जैसे हमने 7 फाइंड कर लिया, अब 7 हमने इधर रख लिया, 7 ऊपर भी रख लिया, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 47, उस 7 को हमने इस 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो हमारा यहाँ पे नया डिविडेंड बना था उस डिविडेंड के या तो इक्वल हो या उससे हो कम। तो लेकिन यहाँ पर जब हम 447 × 7 कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग 329, जो हमारे पास डिविडेंड है वो भी 329 है, तो दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं 300, तो हम 329 के अंडर रख देंगे उसको, जैसे यहाँ रखा है। फिर हम इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं वी गेट आंसर एज 0, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो 6 स्टेप में हम क्या कह सकते हैं कि सिंस द रिमाइंडर इज़ 0 एंड नो डिजिट आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर, अब इस जो हमारा 729 है इसके सारे डिजिट हम यूज़ कर चुके हैं और हमारा रिमाइंडर भी 0 आ गया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये ऊपर हमारा क्वेश्चन आया है 27, दिस इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ 729। तो ये एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। इस वीडियो में हमने इसके जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो वी आर होपिंग दैट के भी जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जाएंगे तो उन एक्सरसाइज को के सोल्यूशन में हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और स्टूडेंट्स, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि इसका एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा आपके पास, जिसमें हम प्रैक्टिकली इस लॉन्ग डिवीज़न मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से और एक जो दूसरा हमारा रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन मेथड है उससे आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स को फाइंड करना प्रैक्टिकली बता देंगे। एक ऐसा वीडियो मैं ज़रूर आपके लिए डालूँगा इस पर। सो कीप वॉचिंग। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहें। तो आज हमने क्लास 8 की सीरीज़ में 6 चैप्टर की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। इसकी एक्सरसाइजेज भी आपको जल्दी ही मिलेंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।